हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपके पैसिव वॉइस के संदर्भ में। हमारा पैसिव वॉइस का जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में अपना जो नेक्स्ट है अगर मान लो सेंटेंस आपको कैसा हो, गोइंग टू वाला सेंटेंस हो, गोइंग टू वाला सेंटेंस दिया गया हो, यानी कि सेंटेंस में क्या हो, गोइंग टू आ जाता है, तो उसके लिए हम इस पैटर्न का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस हम इस पैटर्न के द्वारा बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, बी की फॉर्म। और यहां पर बी की फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर लिखेंगे, और अगर मान लो पास्ट में होगा तो क्या लिखेंगे, वॉज या वर लिख देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बाद में बी की फॉर्म के बाद में गोइंग टू लिखेंगे, और गोइंग टू के बाद में लिखेंगे अपन बी। उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद में पैसिव एजेंट बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे अपन लोग, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस पैटर्न के द्वारा हम क्या है, किसी भी गोइंग टू वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल जैसे आपके लिए लिखूं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूं वहां पर, सी इज गोइंग टू परचेज अ न्यू टीवी। अगर ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है, किसका है, एक्टिव वॉइस का, तो आप देख रहे हैं यहां पर सेंटेंस कैसा है, गोइंग टू वाला है। इस सेंटेंस में परचेज क्या है, सेंटेंस की वर्ब है, और ये पूरा न्यू टीवी ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर सी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और इस क्या है यहाँ पर बी की फॉर्म है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगी वो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अ न्यू टीवी, यहाँ पर लिख देंगे हम अ न्यू टीवी। उसके बाद में लिखा हुआ बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म इज एम आर या वॉज वर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बी की फॉर्म प्रेजेंट में आ रही है, इसलिए अ न्यू टीवी सेट सिंगुलर है, इसलिए क्या लिख देंगे हम, इज। उसके बाद में गोइंग टू लिखेंगे, गोइंग टू लिख दिया हमने, और गोइंग टू के बाद में लिखा हुआ है क्या, बी, और उसके बाद में लिखा है एम बी की थर्ड फॉर्म, और परचेज की थर्ड फॉर्म होती है क्या, परचेज्ड। तो यहां पर इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, परचेज्ड, और परचेज के बाद में लिखेंगे क्या, पैसिव एजेंट बाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है हमारा कौन, सी को क्या बना देगा अपन, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जा रहे हैं, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, हर, और फुल स्टॉप। और इस प्रकार से एक्टिव से सेंटेंस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पैसिव में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो इस तरह से सेंटेंस लिखता हूं, रमन वॉज गोइंग टू सॉल्व these problems. Raman was going to solve these problems. तो यहां पर इस सेंटेंस में these problems क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। सॉल्व क्या है, सेंटेंस की मेन वर्ब है। गोइंग टू क्या है, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। was क्या है, इसमें बी की फॉर्म है, और रमन क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को भी अपन इसी पैटर्न के द्वारा बना देंगे। तो देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है पैटर्न, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दीज क्वेश्चंस, क्या है ऑब्जेक्ट, दीज क्वेश्चंस। उसके बाद में बी की फॉर्म इज एम आर या वाज वर, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, वॉज वाला है, तो इसका मतलब पास्ट है, तो बी की फॉर्म पास्ट में होती है क्या, वॉज या वर। तो यहाँ पर दीज क्वेश्चन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर, दीज क्वेश्चंस वर। उसके बाद में आएगा गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद में आएगा क्या, बी,
और बी के बाद में एम मेथड क्या है, सॉल्व की, सॉल्व, और उसके बाद में आ जाएगा बाई। और इस रमन को, जो रमन है, रमन को आप क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ध्यान रखें कि केस हमेशा किसके होते हैं, प्रोनाउन के, जबकि रमन क्या है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन का कोई भी केस नहीं होता, नाउन को अपन एज इट लिख देंगे, बाई रमन, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के इसको पैसिव वॉइस लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब मैंने आपको क्या है कि बेसिक जो चीजें हैं पैसिव वॉइस में, जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उस प्रकार के सारे सिस्टम मैंने करा दिया आपको। लेकिन इनके अलावा कुछ एग्जांपल्स थोड़े क्रिटिकल आते हैं, और क्रिटिकल जो एग्जांपल्स आते हैं, उन क्रिटिकल एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो आगे देखिए कुछ क्रिटिकल एग्जांपल्स भी हैं। देखिए कुछ क्या है, उनके अलावा कुछ ऐसे एग्जांपल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जिनका हमें विशेष पता नहीं होता है, और हम क्या है कि छोटी बाकी बहुत सिंपल चीजें हैं ये, लेकिन सिंपल चीजों को अपन छोड़ देते हैं कब जब हमें उनका पता नहीं होता है। लेकिन कैसे क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस इस पैटर्न पर आधारित कभी कभी हो जाता है एक्टिव वॉइस का, कि सबसे पहले सेंटेंस में अगर मान लो कि सब्जेक्ट दिया गया हो, उसके बाद में कोई मॉडल दिया गया हो, और हैव एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस का पैटर्न इस प्रकार दिया गया हो कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो इस पैटर्न पर दिया गया हो, तो आप ध्यान रखें उसका पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो उसमें आपको ये पैटर्न याद रखना होगा बस, कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, उसके बाद मॉडल को एज इट लिखेंगे, हैव लिख देंगे, और हैव के बाद में क्या लगा देंगे, बीन, और एम भी थर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम बाई लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसको कहाँ ले आएंगे, पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इस पैटर्न के द्वारा क्या हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कि वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, अवर एल्डर्स। कौन है ऑब्जेक्ट, अवर एल्डर्स। उसके बाद लिखा है आपका मॉडल, क्या लिखा है, मॉडल है इसमें मस्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हैव बीन, अपन हैव बीन। तो बहुत ही सिंपल है ये, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल ऐसा लगता है कि शायद हमें नहीं आता हो, बाकी सिंपल चीज है, आप सीखने का प्रयास करें, कुछ नहीं है इनमें। तो अवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन, एम मेथड ऑलरेडी दी गई है इसमें, रेस्पेक्टेड, और उसके बाद में लिखा है बाई, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बी, और बी का कर देंगे अपन क्या, अस। और इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से इस सेंटेंस क्या बन जाएगी, पैसिव बन जाएगी। सेम दूसरा है आपका कि द लेटर्स, क्या लिखा हुआ है, द लेटर के बाद में लिखा हुआ आपको क्या, कुड हैव के बाद में क्या लगाना आपको, बीन। द लेटर कुड हैव बीन, एम बी थर्ड ऑलरेडी रिटन है यहाँ पर, द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय। अब यू का चाहे आप सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ सेम रहता है, इसलिए यू का अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, यू। और इस प्रकार से अब क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो कभी कभी क्या है कि रूल बन के आपके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बेहद आसान होते हैं, लेकिन क्या अपन नहीं जानते उनको छुड़ाते हैं। अब दूसरा रूल्स आपका क्या है कि दूसरे रूल्स के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का पैटर्न है, ये ऐसे पैटर्न पर हो सकता है सेंटेंस कि सब्जेक्ट दिया गया हो, उसके बाद में बी की कोई फॉर्म दी गई हो या हैव की कोई भी फॉर्म दी गई हो, और उसके बाद में टू प्लस एम बी फर्स्ट यानी इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो और ऑब्जेक्ट हो। तो एक्टिव वॉइस के इस प्रकार के सेंटेंस को क्या करते हैं अपन लोग, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म लिख देते हैं, और उसके बाद में टू बी लिखते हैं, और टू बी के बाद में एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं, बाई से क्या करते हैं, सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। जैसे आई एम टू राइट अ लेटर, तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर। कौन है ऑब्जेक्ट, अ लेटर। उसके बाद देखिए बी की फॉर्म आई क्योंकि एम बी की फॉर्म है, ए लेटर के लिए क्या आएगा, एज, अ लेटर एज। इसके बाद में क्या है यहाँ पर, टू, उसके बाद बी, और एम बी थर्ड है इसकी क्या, राइट की, रिटन। ए लेटर इज टू बी रिटन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, मी। और इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है। इसके बाद में बात आती है अभी क्या, दूसरा सेंटेंस जो आता है,
दूसरा सेंटेंस है आपका, देखिए क्या है, ही हैज टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। क्या है ऑब्जेक्ट, दिस वर्क। उसके बाद में देखो क्या है, एजेमार में से लिख दिया हमने। उसके बाद में है क्या, हैज, दिस वर्क हैज के बाद में टू बी, टू बी के बाद में देखो डू, डू की एम भी थर्ड होती है क्या, डन बाय, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ये होती है आपकी पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से क्या है, सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ये बिल्कुल एकदम से सिंपल रूल है, लेकिन नहीं जानने के कारण क्वेश्चन को छोड़ाते हैं। तो आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला रूल मैंने आपके लिए लिखाया और दूसरा रूल ये लिखा है मैंने। और इसके बाद में अपन देखते हैं आपका, देखिए तीसरा नियम क्या है, क्या कहता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, इसको देखते हैं आगे। हाँ देखो, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया गया है वो अगर इस पैटर्न पर है कि सबसे पहले देयर है, देयर के बाद में वर्ब है, वर्ब के बाद में कोई भी नाउन है, नाउन के बाद में अगर इन्फिनिटिव वर्ब है। देखो इस बात को जरूर समझो थोड़ा सा कि यहाँ पर इन्फिनिटिव जो वर्ब है, इस बात को थोड़ा आप समझें कि इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है, इन्फिनिटिव वर्ब बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इन्फिनिटिव विद टू, और इन्फिनिटिव विद टू जो होगी वो इस प्रकार से इसका पैटर्न होगा, टू प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। और टू प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म के को क्या कहते हैं बोलो, इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। और इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी, इन्फिनिटिव विद टू। और इसके बाद में दूसरी जो होती है, दूसरी इन्फिनिटिव वर्ब होती है इन्फिनिटिव विदाउट टू। और विदाउट टू जो होगी उसमें केवल क्या होगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म होगी। इन्फिनिटिव विदाउट टू को अपन बेयर इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इन्फिनिटिव वर्ब विद टू यानी टू प्लस एमबी फर्स्ट, और इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी कि केवल एमबी फर्स्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस जो देख रहे हैं आप लोग, सेंटेंस इस प्रकार से हो कि देयर दिया गया हो, वर्ब दी गई, उसके बाद में कोई नाउन है और नाउन के बाद में कोई भी इन्फिनिटिव वर्ब है। तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले देयर लिखते हैं, देयर के बाद में वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद उस नाउन को लिखेंगे, और नाउन के बाद में जो टू होगा टू लिख देंगे, टू के बाद में बी लिखेंगे, उसके बाद में एमबी फर्स्ट लिख देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, उसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना देंगे। देखिए आप चीजों को समझते चलिए। मैं कह रहा हूं आपको, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि इनको देखने के बाद में आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, और ये मेरा आपसे पूरा यकीन है। और ना अगर आप यकीन नहीं करते तो किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखेंगे तो मैंने जो आपको क्लासें कराई, इन क्लासों से बाहर कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा मिलता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आज लिख करके भेजें, मैं उसका समाधान करूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, तो अब इसका पैसे अगर बनाना हो कि देयर इज नो मनी टू बाय, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या, देयर। देयर के बाद में लिखेंगे वर्ब इज, के बाद में नाउन क्या है आपका, नो मनी, नाउन है आपका मनी, और नो उसके साथ में क्या है, एडजेक्टिव है नो मनी। उसके बाद में टू बी लिखेंगे, और टू बी के बाद में बाय की थर्ड फॉर्म लिख देंगे अपन क्या, व्हाट। और इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। सेंटेंस दूसरा क्या है, देयर इज टाइम टू स्टडी, ये पढ़ाई का समय है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, और देयर के बाद में क्या लिखेंगे, इज लिख देंगे। उसके बाद में नाउन क्या है आपका, देयर इज टाइम, के बाद में टू बी, और स्टडी का लिख देंगे हम, स्टडीड। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। सॉरी, अब चलते हैं तीसरा एग्जाम रूल्स के बाद में। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है अगर मान लो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस पैटर्न पर दिया गया हो, किस पैटर्न पर, कि इट दिया गया हो, इट से के बाद वर्ब दी गई हो, वर्ब के बाद में कोई नाउन दिया गया हो, और उसके बाद में कोई इन्फिनिटिव वर्ब दी गई हो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो उसकी पैसिव वॉइस हम किससे बनाएंगे, उसके पैसिव वॉइस को हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। सबसे पहले इट को लिख देंगे, वर्ब को लिख देंगे, नाउन को लिखेंगे, और टू के स्थान पर क्या अपन फोर लिखेंगे, और एमबी फर्स्ट के बाद में एमबी थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे। देखिए जैसे कैसे, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर,
तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इट को लिखेंगे, उसके बाद हम एज लिखेंगे। इट लिख दिया, एज लिख दिया। टाइम यहाँ पर नाउन है, टाइम यहाँ पर क्या है, नाउन है, लिख दिया आपने। इट इज टाइम, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फोर। इट इज टाइम फोर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर। और इसके बाद में क्या है, टू बी, टू बी लिख देंगे। और टू के बाद में लर्न की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लर्नड। और इस प्रकार से आपके सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क, कि ये हमारे गृह कार्य करने का समय है, तो इट इज टाइम फॉर अवर होमवर्क। इट इज टाइम फॉर अवर होमवर्क और टू बी डन। और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका एक्टिव से क्या हो जाएगा, पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट रूल आता है क्वेश्चन 5 रूल क्या कहता है कि अगर मान लो सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया हो, पैटर्न क्या है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस पैटर्न पर दिया गया हो। किस पैटर्न पर, सबसे पहले आपको क्या दिया गया हो, सब्जेक्ट दिया गया हो, वर्ब दी गई हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो, और उस ऑब्जेक्ट के बाद आईपी स्टैंड फॉर इंफिनिटिव वर्ब, यानी कि इंफिनिटिव वर्ब, और वो भी कौन सी, विदाउट टू। क्योंकि इंफिनिटिव वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विद टू और एक होती है विदाउट टू। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, आईबी इंफिनिटिव वर्ब, कौन सी, इंफिनिटिव विदाउट टू। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब आप पैसिव बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, केवल इस पैटर्न के माध्यम से। जैसे आपने यहाँ पर ये पैटर्न देखा, इस पैटर्न से और यहाँ पर इस पैटर्न से, उसी प्रकार से इस पैटर्न के माध्यम से हम क्या करेंगे कि एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मी। तो मी का आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आई। उसके बाद में मेड सेकंड फॉर्म है, इसकी पैसिव फॉर्म होगी क्या, वॉज। आई वॉज। लाभ की जो थर्ड फॉर्म होगी, सॉरी, आई वॉज मेड। एम बी सेकेंड यही होती है, इसकी एम बी थर्ड। आई वॉज मेड टू लाफ। तो यहां पर जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, दे मेड मी लाफ का क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड टू लाफ। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के विषय में अगर हम बात करें, हाँ, इस सेंटेंस के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको, कि यहां पर मी को क्या बनाएंगे आप, सब्जेक्ट आई। सो सेकंड फॉर्म है इसलिए वॉज। सा की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। आई वॉज सीन। इसके बाद में क्या है, टू प्लस एम बी फर्स्ट। आई वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग। और ये इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जाएगा। ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब है आई वाज सीन टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपको पैसिव वॉइस के पूरे टॉपिक को कराने का मैंने आपके लिए प्रयास किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर फिर भी आपका कोई भी समस्या रह गई, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंत में वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक्स। Oh, let me up with a bright smile on now.